गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विजडम टूथ, यानी कि जो अकल दाढ़ होती है उसके बारे में, कि जब ये अकल दाढ़ निकलने लगते हैं तो इसमें दर्द क्यों होता है। एंड साथ ही साथ इसके बारे में हम ये भी जानेंगे कि इसका इलाज घरेलू तरीके से कैसे किया जा सकता है एंड डॉक्टर क्या इलाज करते हैं। ये सारी ही चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। ये जो विजडम टूथ होते हैं, यानी कि जो अकल के दाढ़ होते हैं, ये जो निकलने का इसका जो एज होता है वो 17 से 21 साल के बीच में निकलता है। एंड ये जो दांत होते हैं एक बार में नहीं निकलता है, ये धीरे धीरे निकलता है, थोड़ा सा इरप्शन होता है, फिर आपका जो दर्द है वो ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है एंड फिर शुरू होता है। एंड ये जो विजडम टूथ होते हैं, यानी कि जो अकल की दाढ़ होती है, अगर हमारे मुंह में जितने दांत होते हैं उसमें अगर हम बात करें तो ये 4 होते हैं। 2 ऊपर होते हैं दोनों कॉर्नर्स पे एंड 2 नीचे होते हैं, यानी कि जो सबसे लास्ट के दांत होती है उसे हम अकल दाढ़ कहते हैं, या फिर आम भाषा में उसे चौ भी कहते हैं। जब ये दांत निकलता है तो हल्की फुल्की सी दर्द होती है एंड अपने आप ये ठीक भी हो जाता है। लेकिन किसी किसी में जब अकल की दाढ़ निकलती है या फिर निकलने वाली होती है, उस दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होती है एंड इतनी ज़्यादा पेन होती है कि वो बर्दाश्त नहीं होता है। कारण होते हैं इसके होने के, दर्द होने के, वो जानेंगे एंड देन उसके बाद इसके इलाज के बारे में हम जानेंगे एंड घरेलू तरीके भी समझेंगे कि कौन कौन सा घरेलू तरीका है जिसे करके आप तुरंत इसे ठीक कर सकते हैं। सो गाइस, जो अकल की दाढ़ होती है, इसका अगर निकलने का जो इरप्शन का पोजीशन है, अगर वो सही नहीं होता है तो उस कारण भी आपको दर्द हो सकती है। ये दांत निकलते हैं आपके मसूड़ों से, तो ये सही पोजीशन से नहीं निकलते हैं। ये जो दांत है हॉरिजॉन्टली निकलते हैं, यानी कि आड़े टेढ़े होते हैं। आड़े टेढ़े होने की वजह से इन्हें प्रॉपर तरीके से ये निकल नहीं पाते हैं। जो आपका पहले जो दांत, आपके मुंह में जो दांत प्रेजेंट है उसमें जाकर ये टकराते हैं, जिसके कारण इनका इरप्शन नहीं हो पाता है। आपकी तरफ से प्रेशर आती है लेकिन ये निकल नहीं पाता है, जिसके कारण आपको दर्द हो जाती है। नेक्स्ट होता है गाइस की स्पेस की जो जॉ होती है, वो जो जबड़ा जिसे हम कहते हैं, उसमें स्पेस कम होता है। अगर जगह कम होने की वजह से भी आपका जो दांत है वो निकल नहीं पाता है, क्योंकि उसे प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती है। तो जब वो प्रेशर लगाता है निकलने के लिए, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से वो जब नहीं निकल पाता है, तो उस दौरान भी सीवियर पेन होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है जब दांत निकलने की कोशिश करता है। तो पार्शली इरप्टेड टूथ दांत होते हैं जिनका निकलने का जो पोजीशन होता है वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन स्पेस थोड़ी सी कम होने की वजह से वो जो दांत ऊपर की तरफ तो आते हैं लेकिन उसके ऊपर मसूड़ा चढ़ जाता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में पेरिकोरोनाइटिस कहते हैं। तो पेरिकोरोनाइटिस के केस में जब ऊपर से फ्लैप, जो गम्स होती हैं, जो मसूड़े होती हैं, जब दांत को कवर कर लेती हैं, तो उस दौरान वहाँ पर फूड लॉसमेंट होने की वजह से पेन होता है। नेक्स्ट होता है इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पेरिकोरोनाइटिस का केस, अगर पेरिकोरोनाइटिस का केस है या फिर आपका जो दांत है वहाँ पर इरप्ट हो रहा है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर तरीके से वहाँ ब्रश नहीं कर पा रहे, वहाँ पर क्लीनिंग नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर आपकी ब्रशिंग अच्छे से नहीं हो रही, क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो रही है, जिसके कारण आप जो भी खाना पीना खा रहे हैं वहाँ पर वो इकट्ठा हो रहा है और वहाँ पर बैक्टीरियल डेवलपमेंट हो रही है, तरह से इन्फेक्शन वहाँ पर हो रहा है, उसके कारण भी वहाँ पर सीवियर पेन होने लगता है। अकल दाढ़ में परेशानी होती है तो उस दौरान आपको पेन होता है, स्वेलिंग यानी कि सूजन भी आ जाती है, जिस साइड में आपकी परेशानी है उस साइड में सूजन भी आ जाती है। एंड समटाइम्स इसमें आपको फ्रॉम गम्स भी होते हैं, यानी कि जो मसूड़े होते हैं वहाँ से खून भी निकलते हैं। माउथ की ओपनिंग में प्रॉब्लम आती है, आप मुंह को अच्छे से खोल नहीं पाते हैं, क्योंकि जो सूजन होती है, दर्द होने की वजह से मुंह खोलने में काफ़ी पेन होता है। जॉ स्टिफनेस हो जाती है, यानी कि ये जो जॉ है ये स्टिफ हो जाता है, जिसके कारण माउथ ओपनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। वहाँ प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होने की वजह से बैड ब्रेथ यानी कि मुंह से बदबू आने की शिकायत भी रहती है। तो हमने जान लिया इसके होने के कारण, इसके लक्षण। चलिए अब हम जान लेते हैं इसका घरेलू तरीका एंड देन उसके बाद हम समझेंगे कि डॉक्टर इसके लिए क्या आपको इलाज एडवाइस करते हैं। तो घरेलू तरीके में जो सबसे पहला हमारा घरेलू तरीका है वो है लौंग। लौंग जो होता है वो दांत के दर्द के लिए रामबाण इलाज होता है।
अगर आपके दांत में अचानक से बहुत तेज दर्द हो रही है एंड आपके पास कोई साधन नहीं है कि आप इमीडिएटली मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीद कर लाएं या फिर डॉक्टर के पास जा पाए, तो वैसे कंडीशन में आप इस घरेलू तरीके को अपनाकर तुरंत राहत पा सकते हैं। तो हमें लौंग का यूज करना है, क्योंकि जो लौंग होती है इसके बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे दांतों के दर्द को ठीक करने के लिए। सो गाइस, ये जो लौंग होता है ये एक तरह का पेन रिलीफ का काम करता है, यानी कि दर्द को कम करने का काम करता है। इसे हमें कैसे यूज करना है, अगर आपके पास लौंग का तेल है तो आपको कुछ बूंदे लौंग के तेल को एक कॉटन में यानी कि रुई में लगानी है। एंड जिस भी दांत पे आपको दर्द है, चाहे वो राइट है, लेफ्ट है, अपर है, लोअर है, या फिर अदर कोई दांत में भी प्रॉब्लम हो, तो भी आप ये घरेलू तरीका अप्लाई कर सकते हैं। हम इसमें बात करें अकल दांत की, तो अगर आपके अकल दांत में दर्द है, जिस भी अकल दांत में, तो वहां पर आपको अच्छे से प्लेस करके इसे दबा के रखना है तब तक जब तक कि आपका जो दांत का दर्द है वो ठीक ना हो जाए, यानी कि उसमें राहत ना मिल जाए। नेक्स्ट तरीका है गाइस कि अगर आपके पास लौंग का तेल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आपको साबुत लौंग अपने मुंह में नहीं रखना है। आपको क्या करना है कि आपको 2 लौंग लेने हैं, उसे अच्छे से आपको क्रश करना है, उस यानी कि उसे अच्छे से दरदरा सा पीस दीजिए। एंड या फिर आप उसे कूट भी सकते हैं, कूटने से भी वो दरदरा हो जाएगा। इसमें आपको कुछ बूंदी नारियल का तेल, थोड़ी सी नमक और हल्दी मिलाकर अच्छे से एक कपड़े से आप जब निचोड़ेंगे तो थोड़े से जूस जो होते हैं उसके जो ऑयल जो है वो आपको मिल जाएंगे। या फिर आपने जो क्रश किया है एंड या फिर जो चीज़ें आपने मिक्स की हैं उसमें आपको कॉटन को डिप करना है एंड देन आपको अपने दांतों पर अप्लाई करना है। इससे क्या है कि जब हम लौंग को क्रश कर देते हैं तो उसके जो भी बेनिफिटेड जो पोर्शन होते हैं वो निकल के आते हैं। जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा फायदा करेगा क्योंकि इसका जूस हमें मिल जाता है। लेकिन जब आप साबुत लौंग रखते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना क्रश करके रखने के बाद होता है। नेक्स्ट थिंग इज ऑनियन, यानी कि प्याज। प्याज भी आसानी से घर के अंदर अवेलेबल होता है। प्याज होती है इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि आपकी स्वेलिंग यानी कि सूजन को कम करता है एंड साथ ही साथ वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी नहीं होने देता है एंड आपके दर्द में भी राहत पहुँचाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वो प्याज का एक छोटा सा स्लाइस कट करना है एंड जिस साइड भी आपके दर्द है उधर प्याज को रखकर अच्छे से चबाइए ताकि जो उसके जूसेस हैं वो आपके दांतों पर जाए एंड इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा घरेलू तरीका वो है टी बैग। यस, हम टी बैग का यूज करेंगे, चाय बनाने के लिए जो टी बैग यूज होती है उसका यूज करेंगे। तो अगर आपके पास ग्रीन टी है तो सबसे अच्छा है, नहीं तो आप जो नॉर्मल टी की जो टी बैग होती है उसे भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो चाय होती है, जो टी होती है, उसमें टेनिन प्रेजेंट होता है, तो इसमें एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी बैक्टीरियल अच्छी प्रॉपर्टीज होती है, जिससे आपके सूजन को कम करता है एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नहीं होने देता है, साथ ही साथ आपके पेन को भी रिलीव करता है। तो हमें क्या करना है, उस टी बैग से 1 कप चाय बनानी है एंड उसे फ्रिज में अच्छे से ठंडा कर लेना है। जब फ्रिज में ये ठंडा हो जाए तो उस टी बैग को निकाल कर जिस भी दांत पे आपको दर्द है वहां पर अच्छे से प्लेस कर दीजिए। तब तक रखे रहिए जब तक कि आपका दर्द धीरे धीरे कम ना हो जाए। लेकिन ये चाय बनाने में आपको स्पेशली एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप चाय बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ पानी और टी बैग ही होना चाहिए। आपको इसमें किसी भी तरह का दूध का यूज नहीं करना है और ना ही क्रीम का यूज करना है और ना ही शुगर यानी कि चीनी का यूज करना है। हमारा घरेलू तरीका है वो है सॉल्ट वाटर रिंजेस। यस, गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करना, ये एक तरह का नेचुरल डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस है। सिंपल एंड आसान घरेलू तरीका है। अगर आपकी जो दांत है, अकल की दाढ़, उसमें दर्द हो रही है तो आप जो सॉल्ट वाटर गार्गल है दिन में 3 से 4 बार करिए, काफ़ी फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप गाइज कोल्ड कंप्रेस भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके सूजन आ गए हैं अकल दाढ़ निकलने की वजह से तो आप एक कॉटन के कपड़े में आइस क्यूब जो होती हैं उससे रख के एंड उससे सिकाई भी कर सकते हैं। इससे जो आपके सूजन है उसमें आपको राहत मिलेगी। तो ये तो हमने जान लिया घरेलू तरीके कि किस तरीके से हम घरेलू तरीके से ठीक कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर अकल दाढ़ में आपकी परेशानी आ रही है तो ये जो घरेलू तरीके हैं आपको
थोड़ी देर के लिए रिलीफ दे सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है अकल दाढ़ का। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर इसके लिए क्या इलाज देते हैं, तो सबसे पहले जब आपको अकल दाढ़ की प्रॉब्लम होती है, उसमें दर्द रहता है, तो उस दौरान सबसे पहले डॉक्टर इसका एक आपसे एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में आपके दांत की पोजीशन को देखा जाता है कि आपके दांत का पोजीशन कैसा है। अगर आपके दांत जो है वो टेढ़े आ रहे हैं, उसमें स्पेस नहीं है आपके मुंह में कि वो दांत सीधा सही से निकल पाए, वैसे कंडीशन में आपको डॉक्टर टूथ का एक्सट्रैक्शन का एडवाइस देते हैं, यानी कि टूथ रिमूवल का, उस दांत को निकाल दिया जाता है। एंड अगर उसका पोजीशन सही है एंड सही तरीके से आ रहा है, पेरिकोरोनाइटिस की प्रॉब्लम है, यानी कि जो गम है, जो मसूड़े हैं उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में ओपर्कुलेक्टमी का ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको एडवाइज करते हैं। जो फ्लैप उसके ऊपर आ गई है उसे काट कर रिमूव कर दिया जाता है, जिसके कारण उस दांत में किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो आ रही होती है वो आना बंद हो जाती है। ये थे आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा। यस, तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।